हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का धार्मिक उड़ान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शूर्पणखा की नाक काटी और सीता का अपहरण। कथा बहुत ही रोचक है, आप प्रेम से सुने। मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। चित्रकूट में राम, लक्ष्मण, सीता ने बहुत दिनों तक निवास किया। फिर वे दक्षिण की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने अगस्त्य मुनि के दर्शन किए। उन्होंने राम को राक्षसों के संहार के लिए दिव्य धनुष एवं तरकस दिया। अगस्त्य मुनि ने उन्हें राक्षसों के किलों एवं गुप्त स्थानों की जानकारी भी दी। उन्हें पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने के लिए भी कहा। यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर था। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। वह राम लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब वह क्रोधित होकर उन्हें डराने लगी। लक्ष्मण को क्रोध आ गया। जब शूर्पणखा सीता जी पर झपटी तो उन्होंने उसके नाक कान काट दिए। वह खूब रोई चिल्लाई। खून से लथपथ वह अपने चचेरे भाई खर और दूषण के पास पहुंची। बहन का अपमान देखकर खर और दूषण को क्रोध आ गया। उन्होंने राम पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ एक विशाल सेना थी। सीता डरने लगी। तब राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को एक सुरक्षित गुफा में भेज दिया। राम का राक्षसों के साथ घनघोर युद्ध हुआ। वे बड़े वीर और कुशल योद्धा थे। उनके बाणों के सामने कोई रुक नहीं सका। भीषण युद्ध के बाद अनेक राक्षस मारे गए। जो बचे वे भी भाग गए। खरदूषण के मारे जाने से शूर्पणखा निराश हो गई। उसने लंका जाकर अपने बड़े भाई रावण से सारा हाल कह सुनाया। राम की वीरता का समाचार सुनकर रावण चिंतित हो गया। वह राम लक्ष्मण को मारने का उपाय सोचने लगा। शूर्पणखा ने रावण को सीता की सुंदरता के विषय में बतलाया था। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने ताड़का के पुत्र मारीच को बुलाया और उससे सोने के मृग का रूप रखकर सीता के सामने जाने को कहा। रावण के डर से मारीच सोने का मृग बनकर पंचवटी में घूमने लगा। सीता ने सोने का मृग कभी नहीं देखा था, अतः उसने राम से मृग का शिकार करने को कहा। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपा। धनुष पर बाण चढ़ाकर वे मृग को मारने दौड़े। मृग दूर जंगल में जाकर छिप गया, पर राम ने उसे खोज निकाला। शीघ्र ही वे मृग को मारने में सफल हो गए। बाण लगते ही मृग बना मायावी। मारीच श्री राम की आवाज में हा राम, हा सीता, हा सीता, हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाने लगा। रावण ने उसे ऐसा ही सिखलाया था। आवाज सुनकर सीता घबरा गई। उसने सोचा राम पर कोई संकट आ गया है, अतः उसने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर एक रेखा खींच दी। यह लक्ष्मण रेखा थी। उसके अंदर आने वाला व्यक्ति जल जाता। उन्होंने सीता से कहा कि भाभी, इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदापि न जाएं। ऐसा कहकर वे राम की सहायता के लिए चले गए। इधर कपटी रावण ऋषि का वेश बनाकर भिक्षा मांगने सीता जी के पास आ पहुंचा। जैसे ही सीता उसे भिक्षा देने लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई, वैसे ही रावण ने उसका अपहरण कर लिया और सीता को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर लंका की ओर भागने लगा। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने की चेष्टा की। दोनों में भीषण युद्ध हुआ।
अंत में जटायु घायल होकर गिर गया। सीता हा स्वामी हा नाथ कहकर बिलखने लगी। कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी कथा ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें और सुनते रहें। जय श्री कृष्ण।